औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने कहा था कि फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। दो किस्म के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोगों का वास्ता पड़ेगा सेकेंड ईयर में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर बेटे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा था क्लोज सरफेस के अंदर। तो हमने एक स्फीयर लिया था, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लिया था और पूरी सरफेस जो थी स्फेरिकल सरफेस, उसको हमने छोटे छोटे पैचेस में तकसीम किया था और हर पैच में से हम लोगों ने फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया था। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हमने वहाँ ये भी थोड़ी सी बात डिस्कस की थी कि फ्लक्स आप लोगों का बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने कहा था, एक फार्मूला भी ड्राइव किया था, क्यू और एप्सिलॉन नॉट, कि फ्लक्स आप लोगों का डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। एप्सिलॉन नॉट को हमने कहा था बेसिकली क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हम वहाँ ये भी डिस्कस कर चुके थे कि इक्वेशन के हिसाब से फाई एफ ई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। क्यू बेसिकली नेचर ऑफ चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट हमने कहा था मीडियम है बेसिकली। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्लक्स कभी भी डिपेंड नहीं करता आप लोगों की शेप के ऊपर। तो शेप के अलावा नेचर ऑफ चार्ज हो गया और मीडियम। अब इसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन किया है गाजेज ने, क्योंकि उस वक्त हमने बेटी एक चार्ज की बात की थी। अगर नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा होंगे, सपोज़ करो इस फिगर के अंदर एक शेप है आर्बिट्रेरी किस्म की, उसमें कोई बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Qn तक चार्जेस हैं। अब नंबर ऑफ़ चार्जेस की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें दो तीन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहली बात, जनरली गाज़े लॉ की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। गाज़े लॉ कहते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज़ वन और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज इट। के वन और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल चार्जेस के साथ, तो हमारे पास पूरी सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे उस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर। तो बेटे करना क्या है, जितने चार्जेस हैं मैं क्या करता हूँ, हर एक का इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ। सपोज़ करो Q1 में फ्लक्स आएगा आप लोगों का, Q1 की वजह से फ्लक्स आएगा फाई वन ऑफ ई इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टू बेटे कितना आ जाएगा, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई थ्री इसी तरह Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। एन चार्जेस की वजह से क्या आ जाएगा, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये Q ओवर एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेशन हम पिछले आर्टिकल में बेसिकली पढ़ चुके हैं कि किसी भी जगह किसी चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होगा। अब गाजिद कहते हैं कि आपने करना क्या है, इसमें से वन और एप्सिलॉन नॉट तमाम इक्वेशन में कॉमन है, अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn, और ये सारे का सारा बेसिकली किसके बराबर है, टोटल चार्ज उस सरफेस के ऊपर जो है उसके बराबर आ गया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू वन और एप्सिलॉन नॉट इनटू, ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लिए, कैपिटल Q से लिख दिए। तो टोटल चार्ज, टोटल जो चार्जेस मौजूद हैं उसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, वो बढ़ गया आ गया आप लोगों के पास। फ्लक्स इज इक्वल टू वन और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब गाज़े लॉ की ये एप्लीकेशन या ये जो हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहली बात इसमें बड़ी याद रखना है कि इतने नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा होंगे हमारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल है। बहुत सारे चार्जेस का इकट्ठा इफ़ेक्ट आप किसी भी जगह कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गाज़े ने एक आइडिया दिया है, उसने कहा है कि सपोजिशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, हमें एक सरफेस जनरेट करनी पड़ेगी जो इमेजिनरी सरफेस होगी। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी नेचर, फिर ये इमेजिनरी से थोड़ा सा मज़ीद इमेजिनरी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी बैठिए उन्होंने, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो रही थी हर चार्ज की वजह से, तो गाज़े ने एक आइडिया दिया। इसी तरह 15 चैप्टर में एक एम्पेयर लॉ पढ़ेंगे, उसमें एक एम्पीरियन सरफेस उन्होंने जनरेट की है।
लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका भी है, बल्कि आ भी सकता है। गाशियन सरफेस कौन सी होती है? गाशियन सरफेस एक सपोजिशन है, उसकी 2-3 बेटी पॉइंट्स हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। वो ये है कि गाशियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये इमेजिनरी सरफेस होगी, उसकी कोई आर्बिट्रेरी शेप होगी और वो हमेशा क्लोज सरफेस होगी। और उसकी दूसरी शर्त ये है कि उसको कम से कम उस पॉइंट में से भी पास होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो। जी फिर सुन लें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा बेटे जो गाशियन सरफेस होती है वो इमेजिनरी सरफेस होगी, क्लोज सरफेस होगी और दूसरी पर आर्बिट्रेरी इन शेप होगी। लेकिन उसकी जो आर्बिट्रेरी शेप होगी उसकी कोई ना कोई सिमेट्री ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं बेतुकी किस्म की शेप वहाँ भी जनरेट कर लूँगा। ये आगे जब हम एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये पॉइंट इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसी सरफेस जनरेट करनी है। और तीसरा पॉइंट कि उसको उस पॉइंट में से भी पास होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक गाशियन सरफेस इज इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। पहली बात कि क्लोज हो, आर्बिट्रेरी शेप होगी, विच पासेज यहाँ पे लिखना चाहिए था कि उसकी सिमेट्री भी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। फिर वो विच पासेज थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और उस पॉइंट में से भी पास होनी चाहिए जिसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर नीचे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, उसको हम नाम देंगे गाशियन सरफेस विच पासेस थ्रू दैट पॉइंट। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जितने चार्जेस हैं उसको कंसिडर करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे चार्जेस की वजह से फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट बैठिए आप लोगों की गाज़िल लॉ की पहली हमारी एप्लीकेशन है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए हालो चार्ज स्फीयर। ये एक चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसमें बेटा जी देख लें, इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज नहीं है, आउटसाइड सरफेस के ऊपर सारे के सारे चार्जेस हैं। ये एप्लीकेशन एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ चुका है। वो कहता है स्टेट गाज़ेस लॉ एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हालो चार्ज स्फीयर। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं बड़ी, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। फिर हमने ये पहले कैलकुलेशन कर चुके कि फ्लक्स आप लोगों का डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। अभी इस स्फीयर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस स्फीयर की बड़ी जो बाहर सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सरफेस के ऊपर बाहर, लेकिन इनसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए हालो चार्ज स्फीयर, वो सबसे पहली बात वो कहते हैं कि एक स्फीयर है, कंसिडर्ड ए पॉजिटिवली चार्ज हालो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जी पहली बात ये हो गई कि वो खाली है, अंदर से कोई मीडियम नहीं है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उसका रेडियस बेटे जी आर है। अब हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते। सबसे पहला काम हम लोगों ने जो करना है, वो गाजेस हमें बता गए कि नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, तो सबसे पहला काम गाशियन सरफेस जनरेट करें। अब इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो गाशियन सरफेस की पहली बात कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए। जी बड़ी ये जो बाहर पॉजिटिव चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये स्फीयर है, सेम लाइक फुटबॉल है, इसके अंदर अब हम गाशियन सरफेस जनरेट करेंगे तो उसके लिए भी शर्त यह है कि वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो क्लोज सरफेस कौन सी सरफेस बनेगी, उस बड़ी सी बाल के अंदर एक छोटी सी बाल कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो बाल होगी बेटी जी, पहली बात उस पॉइंट में से पास हो रही है, क्लोज सरफेस भी है, और दूसरी कर अभी देख लें, मैंने डिस्कस किया था कि वो सिमेट्रिकल शेप भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्यूब नहीं ले सकते, हमने एक और स्फीयर कंसिडर कर लिया,
और हमने ये कहा है कि जो सफ़ेयर है उसका रेडियस क्या है बेटी, आर प्राइम है। अब जब बात क्लियर हो गई, सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हमने गाशियन सरफेस जनरेट की है। उस गाशियन सरफेस की बेस के ऊपर हम लोगों ने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। अब ये बात क्लियर हो गई कि चार्जेस सारे के सारे सरफेस के ऊपर हैं, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन की तरफ जाऊं तो चार्ज इनक्लोज क्या होगा, कोई चार्ज नहीं है, तो Q इज इक्वल बड़ी क्या आ जाएगा आप लोगों का, ज़ीरो। जब Q ज़ीरो होगा तो हमने ये गाजर लॉ की इक्वेशन से पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब आप लोगों का बड़ी Q ज़ीरो है, जब Q आप लोगों का ज़ीरो है इनसाइड, तो लाजमी बात है कि उस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी। जब फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी तो फ्लक्स ही नहीं होगा। जब फ्लक्स ही नहीं होगा तो लाजमी बात है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कोई वजूद भी नहीं होगा। अब उसी तरह जनरली पहले देख लेते हैं। सबसे पहले गाशियन सरफेस, ये कहते हैं कि पहली हेडिंग गाशियन सरफेस की क्या होगी, इन आर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। वो ये इमेजिन ए गाशियन सरफेस, सेम सिमेट्रिकल शेप जी, स्फीयर कंसीडर किया है जी, उस पॉइंट में से भी पास हो रहा है जहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। और दूसरी बात क्लोज सरफेस भी है, तो सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। और उसको पे हमने नाम दिया कि वो क्या है, उसका रेडियस कितना, आर प्राइम है। और आप लोगों का आर जो है वो ग्रेटर है किससे, आर प्राइम से। अब चार्ज की बात करते हैं, चार्ज इनक्लोज। इट कैन बी सीन इन फिगर दैट चार्ज इनक्लोज बाई गाशियन सरफेस इज ज़ीरो। पक्की बात है उस गाशियन सरफेस के अंदर बड़े जो चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो है। फिर वो कहते हैं फ्लक्स थ्रू दी सरफेस, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल बड़ी ई डॉट ए के बराबर है, जो मेन इक्वेशन हमारी थी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने जब क्लोज सरफेस की तरफ गए तो हमें ये समझ आ गई कि क्लोज सरफेस में फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्योंकि ये हालो चार्ज स्फीयर है, मीडियम नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अदरवाइज़ हम मीडियम को भी कंसिडर करते तो बेटी वहाँ पे हम ना एप्सिलॉन आर की भी वैल्यू की बात करते, जिसको हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी का। अब फ्लक्स की वैल्यू आ गई जी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q हमने देखे ऊपर ज़ीरो है, तो फ्लक्स बेटी जी आप लोगों का फाई इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स पक्की बात है आप लोगों को क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब पहले वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे दी गई है, उसमें अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ तो आपके पास ई डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट ए बेटा जी आ जाएगा आप लोगों का ज़ीरो। ई डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें वो कहता है कि सिंस ई डॉट ए जब ज़ीरो है तो इसका मतलब बेटा जी इक्वेशन में यह है कि कोई एक वैल्यू ज़रूर ज़ीरो है, ई ज़ीरो है या आप लोगों का ए ज़ीरो है। अब इस केस के अंदर बेसिकली एरिया तो है ही है, हम लोगों ने जो स्फेयर कंसीडर किया हुआ है वो तो कन्फर्म है कि वो है, वो कभी भी आप लोगों का ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जब एरिया आप लोगों का ज़ीरो हो ही नहीं सकता तो अंडरस्टूड बात हो गई कि आप लोगों की जो ई होगी, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये बात MCQs में भी आ चुकी है कि एक हालो चार्ज स्फेयर है, उसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इनसाइड क्या फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी। तो बड़ी याद रखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द हालो चार्ज स्फेयर आप लोगों की हमेशा ज़ीरो होती। इसी एप्लीकेशन की बेस पे मज़ीद ये बड़ी आखिरी बात जो आज के लेक्चर की है वो ये है कि इसी एप्लीकेशन की बेस पे ये कहते हैं कि हम किसी भी अपरेटस को क्या करते हैं, किसी लोहे की बॉडी के अंदर पैक करते हैं, जिस तरह मोबाइल है या टीवी है या कोई भी सर्किट होगा, तो उसके ऊपर अगर वो बाहर से खोल है या शील्डेड है
तो इनसाइड क्या होगा, कोई भी उसके कंपोनेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ये इधर लिखी हुई है कॉन्सिक्वेंसेस में बात, एनी apparatus placed within the metal enclosure is shielded from electric fields, के किसी भी बॉडी को चार्जेस के इफेक्ट से बचाना है, उसको सेव करना है, तो फिर वो क्या करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग क्या करें, उस बॉडी को किसी मेटल की सरफेस के अंदर क्लोज़ कर दें, तो चार्जेस जो बाहर से इफ़ेक्ट करेंगे वो बाहर सरफेस के ऊपर तो करेंगे, लेकिन इनसाइड आप लोगों की ना फ्लक्स जनरेट होगा, ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट होगी, ना ही कोई उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो इसको वो कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट का भी नाम देते हैं, शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ी इस गाज़र लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों की तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ऑप्शन के साथ आ चुकी हैं, इसलिए गाज़र लॉ को बड़ी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंस देनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।